एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 है पॉलिनोमियल चैप्टर से फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम है और फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। पहला में है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, टुक पार्ट करनी है मैथमेटिक्स क्विज में। नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है। फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो कि टुक पार्ट इन क्विज। 5 पेंसिल्स हैं दूसरे में और 7 पेंसिल जो कि टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए कर रहे हैं। वेयर है 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 कर रहे हैं। तो हमें कॉस्ट बतानी है 1 पेन की और 1 पेंसिल की। ठीक है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक्जैक्टली बोर्ड्स में कैसे लिख रहा है वो बताऊंगा आपको। पहला है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दो चीजों की बात हो रही है, किस किस की, गर्ल्स की और बॉयज की। तो मैं कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये पास हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, तो है बॉयज और गर्ल्स ही होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। हाँ भैया, तो ये बस पहले इक्वेशन होगी। डिफरेंस अब यहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे डिफरेंस। कैसे भैया, ये कैसे डिफरेंस लिख रहे हो आप। देखो हमसे बोला गया है कि लड़कियां है ना वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि लड़कियां एक्स से माइनस करोगे बॉयज में से तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी कि मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो बॉयज में से अगर मैं माइनस कर दूं तो 4 गर्ल्स ज्यादा बच रही है। तो ये तो हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है भैया। तो अब क्या करना है, फाइनली हम दोनों को इक्वेट करना है, इनको सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है। ध्यान रखो, तो इधर मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ उसका। हो जाएगा मेरे पास में एक्स एक्सेस, एक्स डैश, ये हो जाएगी वाई एक्सेस और ये हो जाएगी वाई डैश। ठीक है, अब देखिए दो आपस इक्वेशन इनको इधर लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई मेरे पास में 10 है एक तो, और इधर हमारे पास में है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को मैं 0 कर देता हूँ एक बार, तो वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से सीधे सीधे 10 दिख रही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, वाई को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, एक्स वैल्यू मुझे यहाँ से 10 मिलेगी। इस तरह से लिखना। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ भैया, अब यहाँ पर मैं एक्स वैल्यू को अगर 0 कर देता हूँ तो वाई की वैल्यू मुझे सीधी सीधी -4 मिलेगी। और यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो एक्स वैल्यू मुझे पहले कितनी है, एक्स वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो वाई 0 मिलेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। 0,0 है। हाँ भैया, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 0,0 वाई और एक्स और वाई लेके चलना। ध्यान रखना एक्स और एक्स कर देना, प्लॉट गलती हो जाएगी नहीं। एक्स 0,10, तो 0 एक्स में और 10 हमें चल रही है वाई में, तो ये हो गया पास में 0,10। ठीक है, अब बात करते हैं 10,0, तो एक्स में हम कितने 10, एक्स में कितना चल रहा है 10,0। ठीक है, ये हम बस हो गई एक लाइन, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एक्स को 0 वाई -4 हो रहा है, एक्स मेरे पास में 0 वाई -4, तो वाई -4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,-4। ठीक है भैया, और मेरे पास में एक्स की वैल्यू जब 4 है यहाँ पर होगी तो वाई 0, तो यहाँ पर 4,0। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। करने के बाद एक्सटेंड भी करना है, ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये पास है सेकंड वाली इक्वेशन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 है, और ये बस है इक्वेशन 1 का प्लॉट। ये बस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इसी को हमें यहाँ पे निकालना है बस। दोनों को अगर देखो तो पहले देखिए दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो 1 प्लस में 2 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 14। सीधी सीधी देखो x प्लस एक्स 2x, और वाई से वाई कट जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई। अगर मेरे पास x की वैल्यू 7 आ गई तो मैं किसी एक इक्वेशन पुट कर देता हूँ। इन इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, x 7 है प्लस में y इज इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, y की वैल्यू मुझे मिल रही है 3। तो मैंने करा क्या है, मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये मेरे पास क्या है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ के मैं कह सकता हूँ ये 7,3 आएगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। ठीक है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकाल ली थी, ग्राफिकली में सॉल्व कर दिया, ऐसे भी सॉल्व कर दिया। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देयर आर 7 गर्ल्स, तो ये 7 तो लड़कियां हैं और 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज। ये हमसे फाइनल आंसर हो गया। पहला हमने पार्ट कर दिया, अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। पेंसिल और पेन की बात हुई है तो लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल bx एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन by। ठीक है भैया, बस 5 तो भैया पेंसिल हैं और 7 पेन है, इन दोनों का जो कॉस्ट है ना वो कितना आ रहा है, 50 रुपीज है। और हम बस एक और बात की गई है कि भैया 7 तो हम पास में पेंसिल है और 5 अगर मैं पेन लेता हूँ तो मुझे मिल रहा है 46 के। ठीक है भैया, तो यहाँ से फिर से वही सॉल्व करते हैं डायरेक्टली इनको। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू 0 करने पे मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, y की वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ से 50/7। इसको अप्रोक्सीमेट लिख लो, बस आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए कि 7.1 के अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं x को 0 करूंगा यहाँ पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 46/5, यानी कि मैं कह सकता हूँ 9.2 समथिंग आएगी। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की वैल्यू को अगर मैं कितना रख देता हूँ 10 रख देता हूँ सीधा सीधा, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मुझे यहाँ से 0 मिलेगी भैया। मतलब कि y की वैल्यू 0 मैं रख दूंगा तो x की वैल्यू मुझे 10 मिलेगी, मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, y की वैल्यू जब मैं यहाँ पर कितनी रखूंगा, यहाँ पर y की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैं इधर रख रहा हूँ। ठीक है,
सीक्वेंस बराबर रखना है, तो ये 46 अपॉन में 5 हो जाएगा, यानी कह सकता हूँ ये 6.5 होगी। यानी कि जब मैं एक्स की वैल्यू को 46 अपॉन 5 रखूंगा तो वाई की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की एक्स वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, हम इनको प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई एक्स डैश और ये हो जाएगा नीचे वाई डैश। ठीक है, हमें देखिए पहले देखते हैं 0 एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 7.1 है, 7.1 के आसपास रखता है, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होगी, तो ये मेरे पास हो गया क्या 0,50/7 लिखना, आपको 7.1 मत लिख देना, गलती हो जाएगा नहीं, 0,0 ये ओरिजिन। ठीक है भैया, ठीक है। अब जब मेरे पास में एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई मेरे पास में 0 हो रहा है, ठीक तो हो रहा है, हाँ भैया। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गलत प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा जब एक्स में हम 0 चल रहे हैं, लेकिन वाई में कितना है 50/7, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 50/7 यहाँ पर होगा, ये होगा 0,50/7। ठीक है, ये प्लॉट तो यहाँ पर होगा, और ये 0,10 है तो मैं इसको 0,10 बना देता हूँ, क्योंकि हौच-पौच हो जाएगी नहीं इसको काटूंगा तो 0,10, तो इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन कर दो भैया, कर रही हो गई, स्ट्रेट लाइन से आपको करना है स्केल से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो तो एक्स की वैल्यू 0, दूसरी इक्वेशन ये पास कौन सी है, ये पास है भैया पहली इक्वेशन, ये पास है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक्स के 0 है तो वाई मेरे पास 9.2 है, एक्स में चलना ही नहीं है, वाई में चलना है, तो ये बस 10 तक, 10 से थोड़ा सा कम रहेंगे, तो यहाँ पर होगा 9.2, यानी कि कहूँगा 0,46/5 कहना, 9.2 मत कहना। फ्रेंड्स फिर से गलती हो गई यहाँ पर, जब आपको एक्स में चलना ही नहीं है, मैं एक्स को चल रहा बार बार, तो ये गलती हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ये कितना था 7 पॉइंट, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 0,46/5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 7 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 5 नहीं 7 होगा, 46/7 तभी तो 6.5 आएगा। हाँ भैया, तो यहाँ पर देखिए एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, तो एक्स मेरे पास कितना चलना है, मुझे एक्स में 6.5 के बराबर चलना है, यानी कि 10 से तो छोटा चलना है, तो अब इसी को क्या करता हूँ 46/7 को ही 6.5 कर देता हूँ, यहीं पर चेंज हो गया। ठीक है, और ये ऊपर हमने ज्वाइन कर ही लिया, एक्स में चलना नहीं है, वाई एक्स में चलना था, वाई में चलना नहीं, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास में। ठीक है, तो इन दोनों का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यही तो हमें निकालना है, बस यही मेन बात है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये पहले इक्वेशन है ना, इक्वेशन में आप एक चीज देखोगे, मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या है, यहाँ पर मुझे 7x है, तो मैं यहाँ पर 7x बना लेता हूँ, मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इक्वेशन जो 1 है उसमें मैं क्या कर देता हूँ 7 से तो मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन मेरे पास में, ये हो जाएगी मेरे पास में 7x प्लस में 7 से तो मल्टीप्लाई तो 49 अपॉन 5 से डिवाइड, तो 49 अपॉन 5 वाई इज इक्वल टू कितना 5 से डिवाइड के तो 10 और 10 70। ठीक है, ये इक्वेशन में 1 हो गई, और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज हम यहाँ पर डाल देते हैं, 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। ये कौन सी है, ये पास है इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये पास इक्वेशन नंबर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये 3 हो जाएगी, इसको 3 बना देते, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये बचेगा 49/5 में से, अब इसको हटाएंगे तो 49/5 माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 70 में से हम 46 आएगा तो 24 आएगा, तो ऐसे मैं सीधे से कह सकता हूँ वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वाई की वैल्यू आपको यहाँ से 5 मिलेगी, वाई की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है भैया, तो अब वाई की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुटिंग वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं पुट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x प्लस में 7 5 35, 7 इंटू में 5 इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करो, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3। तो यानी कि जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, ये जो कॉमन है, ये क्या है मेरे पास में 3,5 है भैया, तो और ये हमसे पूछा गया था, तो कॉमन पॉइंट हमने निकाल लिया। सो द कॉस्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, वो निकालिए ऑफ 1 पेंसिल। अगर मैं एक पेंसिल के कॉस्ट की बात करूं तो ये बस कितनी है, इज पेंसिल क्या था, एक्स था, एक्स मेरे पास कितना 3 रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन की अगर मैं बात करूं, ये पास क्या है, ये पास है रुपीज कितना 5 के बराबर, ये आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्राफ आपको अच्छे से बताना मेरा पर्पस था, इसलिए मैंने अच्छे से इस क्वेश्चन को किया है। थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप एक बार इसको समझ लोगे तो ऐसा बोर्ड में आएगा, तो आप प्रॉपरली लिखोगे, एक भी मार्क्स आओगे नहीं कटेगा। ठीक है।